हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइलस फंक्शन जो आपका आइलस एक थ्योरम थी उसके आगे का ही कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर था मेरा। इसमें कुछ डिडक्शंस ऑफ आइलस थ्योरम है। जो आपकी आइलस थ्योरम है वो बेसिक है, इसको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न रखिएगा कि अगर कोई यू फंक्शन है, होमोजीनियस है, एन डिग्री का है तो यू में थ्योरम लगती है, यू यहाँ पे आता है। तो हमने इसके डिडक्शंस 2 लिखे हैं। अगर इसमें हमने इसको आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। अगर ये देखिए तो ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का। इसको अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, इसको आप डायरेक्टली भी इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, करिए फटाफट। इसको हम इससे ये प्रूफ कर रहे हैं। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट हो गया। ओके, और एन तो कांस्टेंट है और डेल यू ओवर डेल एक्स हो जाएगा। फिर इसको हमने y के रेस्पेक्ट में कर दो सेम चीज को, तो y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया, डेल टू यू ओवर डेल y। होमोजीनियस फंक्शन है इसलिए इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी दोनों की, तो आप कैसे भी ले सकते हो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो अब ये 2 फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1 एंड डेल यू ओवर डेल y एंड डेल यू ओवर डेल y। इन दोनों को आप इन दोनों से ये रिजल्ट निकाल सकते हो। कैसे? दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट। ऐड करने से पहले ध्यान दीजिएगा, जो प्रूफ करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो प्रूफ करना एक्स स्क्वायर है तो आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। इस पूरी इक्वेशन में देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है तो y से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, सिंपल। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। जो लिखते जा रहे हैं उसको हटाते जाइए, इसको लिख दीजिए वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई टू, इसको लिख दिया। ये 2 बार लिखा है और सेम है क्योंकि डेल वाई डेल एक्स डेल वाई बराबर होगा, बिकॉज यू इज द होमोजीनियस फंक्शन। अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है, ये बात हम आपको लास्ट लेक्चर में भी अपने बता चुके हैं, अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन होता है तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज नथिंग, इट इज सेम डेल टू यू ओवर डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे विच 2xy मिल जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। ओके, तो ये भी इसका भी काम फिनिश। बचा क्या, ये दोनों, इन दोनों को उस तरफ कर दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये टर्म और ये टर्म इसका डेरिवेटिव सेम है, ठीक है। तो एन एक्स या एक्स एन, जो भी एक्स एन, और इसको अगर आप डेल यू ओवर डेल एक्स कॉमन ले लीजिए तो देखिए अंदर क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस एक्स, या एक्स भी बाहर ले लीजिए, एक्स को बाहर ले लीजिए तो क्या आएगा, एन और माइनस 1 आएगा, आ गया, ठीक। प्लस यहाँ y लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, फिर अगेन कॉमन क्या आएगा, y डेल यू ओवर डेल y एन माइनस 1 आएगा। देखिए थोड़ा बहुत अपने आप दिमाग चलाइए, स्पून फीडिंग नहीं, बोर्ड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके अपने आप से करिए, मैं हिंट दे रही हूँ बस। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगेगा n-1 ये है, n-1 ये है, तो n-1 कॉमन हो गया कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y, विच इज वॉट, दिस इज अगेन आइलस थ्योरम and this is what, nu. So finally this is your answer. दिमाग को थोड़ा शार्प करिए, ये नहीं कि हमने आपको लिखा दिया आपने नोट कर लिया, इसको समझिए, हिंट दिए मैंने, इसको अगेन से पॉज करके आप लोग इसको समझिए और अपने आप करिए। ये प्रूफ हो गया आपका n-1 u। नाउ अब हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, सेकेंड तरफ,
ठीक है। सेकंड में आपका देखिए हमने जो आपको क्वेश्चन करा था अभी, कोई बात नहीं, एफ यू यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई का फंक्शन है तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड डिडक्शन इसका ये है, चलिए करते हैं। एफ यू यहाँ हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, इसको हम वी कह सकते हैं, तो इज अ होमोजीनियस डिग्री एन का है। एक तरह से v यहाँ पे फंक्शन जो है v है वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो यहाँ पे थ्योरम u में नहीं लगेगी, यहाँ थ्योरम v में लगेगी। तो अगर कोई v फंक्शन है वो होमोजीनियस n डिग्री का है तो आप क्या होगा, बाय आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, आइलर्स थ्योरम मेन स्टेटमेंट याद रखिए, x जिसके फंक्शन होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v डेल y, दो ही वेरिएबल हैं n v, ये होगा, सबको क्लियर है। v की वैल्यू यहाँ पे एफ यू है बाय द वे, तो जब v की वैल्यू एफ यू है तो हम एफ यू यहाँ रख देंगे भाई। ना एफ यू का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एफ डैश यू होगा और u का भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल होगा, एफ डैश यू होगा और u का भी डिफरेंशियल होगा y के रेस्पेक्ट में, ये होगा, और ये एफ यू डिवाइड में आ जाता है। दिस इज द थ्योरम, कोई थ्योरम नहीं है ये, नहीं एग्जाम क्वेश्चन से ही बनी है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको फाई यू मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यू का ही फंक्शन होगा, फाई यू मान लिया, और सेकेंड डिडक्शन कीजिए। कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट डिडक्शन बताया था सेकेंड ऑर्डर का, आपको क्या करना होगा, इस वाले को, ये जो आपका आया है काटने के बाद में फाइनली क्या आ गया है आपका, ये, इसको एक बार डिफरेंशियल कीजिए x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए। फाई यू यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, तो फाई यू का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, फाई डैश यू डेल यू ओवर डेल x, ओके। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए और ऐड कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट दिस, डू इट दिस, ओके। हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ u इज इक्वल्स टू दिस, प्रूव करना है आपको दिस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर ये ना लिखा होता तो हम लोग इजीली कह देते कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, कितने डिग्री का है, 3 - 1 2 डिग्री का, लेकिन इस आने की वजह से हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन का देखने का एक तरीका पता है कि एफ एक्स वाई को हम x की पावर n में लेते हैं और फाई ये कर लेते हैं, और या तो x को tx और y को ty रखते हैं और t की पावर जो भी बाहर आती है और एफ एक्स वाई हो जाए। इस वाले मेथड को हर जगह ट्राई नहीं हो पाता है, तो इस वाले मेथड को अगर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए नहीं हो पाना, क्योंकि tan इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये जो मैथ्स इसीलिए इजी लगती है मुझे, ठीक है, कि अगर जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप रिजॉल्व कर लो, बट विद एक टूल्स के द्वारा, ऐसा नहीं कि आप उसको रिजॉल्व आपने इधर उधर कर दिया। तो आपको ये प्रॉब्लम जो कर रहा है वो tan इनवर्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो tan इनवर्स अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको पता है कि tan इनवर्स अगर उस साइड जाएगा, tan इनवर्स अगर उस साइड जाएगा तो क्या दे देगा, tan u, तो आप लिख सकते हैं उसको tan u इज व्हाट, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। अब हमें सिंपल लग रहा है, अब हमें दिख रहा है कि हाँ इसको हम जज कर सकते हैं। अगर हम इसको मान लें कि ये समथिंग एफ यू है तो हमारा ये हो गया। अब आप बताइए कि एफ यू कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, और अगर है तो कितने डिग्री का है। तो एफ यू यहाँ पे देखिए आप जिसमें अगर रखोगे इजिली दिख रहा है, एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो 1 प्लस, जरूरी नहीं कि आप हर जगह टी लगाएं, आपने x कॉमन ले लिया, मैक्सिमम जितना कॉमन ले सकते हैं y अपॉन x बना दिया, तो देखिए यहाँ पे कितनी पावर आ गई, 3 - 1 मीन्स 2, ठीक 2 पावर आ गई। तो ये f tan u जो है, जब ये होमोजीनियस है तो tan u भी होमोजीनियस हो गया, तो ये होमोजीनियस हो गया ऑफ डिग्री 2। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे जब आपको पता चल गया है कि tan u हमारा
होमोजीनियस फंक्शन एट 2 डिग्री का है तो बाय आइलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम किस पे अप्लाई करें? ऑन FU, FU पे अप्लाई करें, मतलब tan U पे, ठीक, क्योंकि FU जो है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री कितना 2 में। तो बाय आइलर्स थ्योरम क्या नियम कहता है कि U किसका फंक्शन है? x और y का। तो x डेल FU ओवर डेल x प्लस y डेल FU ओवर y n FU। ओके, नाउ FU की वैल्यू रख दीजिए। FU इज व्हाट? tan U एंड tan U, ठीक, tan U से डिवाइड कर दीजिए। tan U से डिवाइड नहीं, tan U का पहले डिफरेंशियल लीजिए, तो tan U का sec स्क्वायर U होगा और del U ओवर del x होगा, y sec स्क्वायर U होगा, del U ओवर del y होगा, n की वैल्यू कितनी थी? 2 tan U, और इस sec स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। फाइनली यू विल गेट व्हाट? del U ओवर del x, del U ओवर del y एंड 2 tan U ओवर sec स्क्वायर U। अगर ध्यान दीजिए तो इसको आप एक लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे? आपको FU पता था, tan U था, tan U का डिफरेंशियल sec स्क्वायर U, डायरेक्टली फॉर्मूले से आप कर सकते थे, ठीक। अब अगर डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है और लर्न कर सकते हो तो सेकंड रिजल्ट आप फटाफट बता दो हमको कि सेकंड रिजल्ट क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन बाय फॉर्मूला वैसे आप कर सकते हो इसको सॉल्व करके, लेकिन अगर सेकंड फॉर्मूला डायरेक्टली चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर देखिए तो ये क्या है हमारा? phi u, ठीक, तो phi u हमारा हो गया व्हाट? 2 tan u अपॉन sec स्क्वायर u। इसको सॉल्व कर लो, tan u को sin अपॉन cos, इसको sec, तो ये फाइनली आ जाएगा sin 2u। तो ये हमारा आ गया पाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको sin अपॉन cos करिए, sec स्क्वायर को सिर्फ लिख दीजिए sin 2u कैसे आएगा? 2 sin u इंटू cos u। ओके, ये phi u आ गया, तो phi डैश u क्या होगा? cos 2u, 2 बाहर, और ठीक ये आ गया। अब डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दीजिए तो यू विल गेट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? phi डैश u माइनस 1, मतलब phi u की वैल्यू sin 2u, और ये phi डैश u निकाला, कितना निकाला? sin 2u, 2 cos 2u माइनस 1। इसको सॉल्व करिए तो यू विल गेट दिस एंड दिस। ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका फुल आइलर्स थ्योरम का क्वेश्चन।